नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, स्थायीकरण के फॉर्म में काफ़ी समस्याएं आ रही है साथियों को, और मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं इससे संबंधित में। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो सारी समस्याएं दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे, उन सभी समस्याओं का आज मैं समाधान करूंगा और सभी के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वह क्रम से एक एक करके देता जाऊंगा। साथियों, स्थायीकरण के फॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण है प्रपत्र नंबर 10, और उसकी एंट्री करने के लिए और उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सीधे ही हमारे फॉर्म के लिए अप्लाई होते हैं। तो उन सभी सेक्शनों को अच्छे से चेक करने के लिए और उनके एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रपत्र नंबर 10 को अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने के लिए शाला दर्पण के लॉगिन पे आना पड़ेगा, और सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। साथियों, यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ देखेंगे आप लेफ़्ट साइड में 3 लाइंस दे रखी है, इसे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक नया मेनू बार आपके सामने आएगा, उसमें स्टाफ है, स्टाफ को क्लिक करेंगे तो आपके पास नया मेनू बार आ चुका है। इसमें आपका फॉर्मेट 10 है एंड प्रपत्र नंबर 10 की डिटेल्स है यहाँ पे, इसे क्लिक करेंगे तो विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों की डिटेल आ जाएगी और उनके फॉर्मेट 10 जो फॉर्म 10 है वह आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जिस साथी का आपको स्थायीकरण का फॉर्म भरना है उस पर आप क्लिक करेंगे। देखेंगे तो जो कार्मिक की बेसिक प्रोफाइल आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ आप कुछ खास जो पॉइंट्स है उन्हें देखेगा। 3 मैंने टिक लगा दिए हैं। वर्तमान पद पर इस विद्यालय या इस कार्यालय में कार्यग्रहण की तिथि ये देखिएगा पहले अच्छे से। फिर वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण की तिथि दूसरी, और तीसरी ये जो खाली दे रखी है यहाँ पे, वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण की तिथि, ये तीनों ही आपके फिल होनी चाहिए साथियों। और इसकी एंट्री अगर ये नहीं है, डिटेल शो नहीं है, तो इसकी एंट्री हम नीचे स्क्रॉल करके करेंगे। तो नीचे की तरफ चलने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ एंट्री है इसकी, तीनों ही दे रखी है। सबसे पहले दे रखी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। यदि आप जो गवर्नमेंट सर्विस में यानी इस सर्विस के पहले भी किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं तो उस सर्विस की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ फिल करनी है। फिर दे रखा है वर्तमान पद पर इस विद्यालय कार्यालय में कार्यग्रहण की तिथि है यहाँ पे, इसे आपको फिल करना है। और ये भी ध्यान से नोट करके पहले से रखिएगा और यहाँ इसकी एंट्री कर दीजिएगा। वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण की तिथि ये भी आप नोट करिएगा और इसको फिल करना है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एनी पोस्ट दे रखा है, ये भी आपको यहाँ पे शो करके करनी है और भरनी है अच्छे से। फिर दे रखा है वर्तमान पद पर इस जिले में कार्यग्रहण की तिथि आपको यहाँ भरनी है। जिन कार्मिकों के रीशफल हुए हैं उनके जिलों में कार्यग्रहण की तिथियाँ अलग अलग होगी, तो इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेव बटन को दबा के सेव करें। इसके बाद इसे प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद साथियों यहाँ करने के बाद ये एजुकेशन संबंधी डिटेल्स शो हो जाएगी। आपको इसको भी क्या करना है, नीचे सेव और नेक्स्ट करना है। जो कार्मिक की जो सर्विस की डिटेल है ये शो हो जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये भरी हुई है एक कार्मिक की, और इस कार्मिक के बारे में यहाँ दे रखा है कि इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ये दे रखी है और कब से कब तक है, तो कंटिन्यू में भी यही है। तो ये जो डिटेल्स है सारी आप बिल्कुल अच्छे से नोट करके इसके हर एक सेक्शन की एंट्री कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिल में गलती हो गई है तो एडिट और डिलीट का ऑप्शन है, और एडिट डिलीट करने के बाद आप ऊपर की तरफ वापस करेंगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी और आप यहाँ से वापस उसको अपडेट करके यहाँ पे शो करें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जिन कार्मिकों के रीशफल हुए हैं या जिन्होंने अलग अलग विद्यालयों में कार्यग्रहण करे हैं तो उनके जो विद्यालय की डिटेल्स है यहाँ पे 2 या 3 एंट्री भी यहाँ पे शो ऑफ हो सकती है।
तो कंटिन्यूटी में करें कि पहले कौन से विद्यालय में थे, कब से कब तक थे आप यहाँ से, फिर आगे यहाँ से कहाँ तक आ गए। तो कंटिन्यू में ये आपके पास में डिटेल्स शो होनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद भी यहाँ कंप्लीट जब हो जाए तो आप आगे यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का बटन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जो कार्मिक है वह पहले यहाँ एक विद्यालय से छोड़ के जब दूसरे ज़िले में गए थे तो डीओ ऑफिस गए थे। डीओ ऑफिस से अगर उन्हें किसी अन्य विद्यालय में रखा है कुछ समय के लिए तो वो, और उसके बाद भी अगर किसी अन्य विद्यालय में वो गए हैं या अंतिम जो पोस्टिंग का विद्यालय है वहाँ तक के आपको कंप्लीट एंट्री यहाँ पे करनी है। जैसे एक एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रीशफल वाले व्यक्ति की एंट्री दे रखी है, कार्मिक की एंट्री है। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 19 है, 19/2/2019 है। वहाँ 14/6/2019 तक एक विद्यालय में वो रहे हैं। और फिर यहाँ पे उनका जो टाइप ऑफ पोस्टिंग है वो डायरेक्ट जिला परिषद से डायरेक्ट भर्ती जिला परिषद से थी। उसके बाद वो अन्य ज़िले में गए, तो अन्य ज़िले में गए तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे शो रखी है। फिर वहाँ से डीओ ऑफिस से उनको एक अन्य विद्यालय में पोस्टिंग मिली है कुछ समय के लिए। तो जो डेपुटेशन अपन बोलते हैं उनको, डेपुटेशन के तौर पे वहाँ गए हैं और तो उनकी एंट्री भी यहाँ कर रखी है। और जो टॉपेस्ट यानी वर्तमान में जो है वो नंबर 1 पे एंट्री है और वहाँ यानी 23/7/2019 से इस वर्तमान विद्यालय के अंदर है और कंटिन्यूटी में यहाँ शो हो रहा है। तो ये सारी जो डिटेल है जैसे मैंने बताया आपको 3 या 4 की एंट्री भी यहाँ पे कुछ कार्मियों की यहाँ पे होगी। साथियों इसी सेक्शन में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो मेरिट नंबर है वह भी किसी साथी के जो स्टाफ लॉगिन के अंदर आप फॉर्म भरते हैं वहाँ अगर शो नहीं हो रहा है तो इसी सेक्शन में आके आप इसकी एंट्री भी कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ, तो ये जो डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे है और यहाँ पे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ सारे सेक्शंस आपके पास में यहाँ नज़र आ रहे हैं कि ऑर्डर नंबर भी आपका दे रखा है, मेरिट क्रमांक भी आपका सीधा दे रखा है, ऑर्डर की डेट दे रखी है। तो आप इनको सबको यहाँ से फिल करेंगे तो ये सारी डिटेल आपकी जो आप जो फॉर्म भरेंगे स्थायीकरण का वहाँ पे सीधे ही शो ऑफ हो जाएगी। स्थायीकरण के आवेदन के लिए आपको अब स्टाफ लॉगिन से लॉगिन करके आना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे तो ये पेज शो हो जाएगा। इसमें जो लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स दे रखे हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मेनू बार आ चुका है आपके पास में। इसमें फॉर्म वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस के अंदर जो फॉर्म है उसे भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास में ये एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस आ जाएगा और उसमें नीचे जो दे रखा है कन्फर्मेशन फॉर्म, इसे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो जो प्रोबेशनरी ट्रेनी है उसके स्थायीकरण का आवेदन पत्र आपके सामने शो हो चुका है। यहाँ कार्मिक की डिटेल आप चेक कर ले अच्छे से। स्थायीकरण का मूल पद आपको लिखना है यहाँ पे और ये शो हो जाएगा। यहाँ पे लेवल 2nd लेवल में है। विषय क्या दे रखा है पहले से ही मेंशन है। देखिए विषय यहाँ पहले से ही आ चुका है क्योंकि प्रपत्र नंबर 10 में हमने पहले से ही फीड कर रखा है और स्थायीकरण का विषय भी यहाँ आप चूज़ करके कर सकते हैं। नियोक्ता के प्रकार में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, तो ये देख लीजिएगा और जैसा आपका पीओ महोदय जी आपको कहें वैसा आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिएगा ज़िले का चयन करना है, ज़िले भी आपके पास में सारे आ जाएंगे यहाँ पे। और डिटेल भरने के बाद एक एक करके डिटेल भरते जाएंगे आप, तो ज़िले की आपकी एंट्री भी यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे ज़िले आ रखे हैं तो जो ज़िले के लिए आवेदन करना है, जो कार्मिक जिस ज़िले में है अभी वर्तमान में उस ज़िले से ही वो आवेदन करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। मेरिट का क्रमांक मैंने बता ही दिया था आपको कि मेरिट का जो नंबर है आपके पास में वो आपको प्रपत्र नंबर 10 में फीड करना है। अगर यहाँ नहीं शो हो रहा है तो, अगर शो हो रहा है तो आप मिलान कर ले कि आपका यह जो मेरिट क्रमांक दे रखा है वो वही है या नहीं है। परीक्षा का परिणाम अगर आपका रिवाइज रिजल्ट से आप आए हैं या आपको किसी भी प्रकार से रिजल्ट रिवाइज है तो उसका ऑप्शन आपको भरना है। जैसे मैंने बताया था, जैसे हाँ करेंगे तो हाँ करने के तुरंत बाद यहाँ पे एक जो मेरिट नंबर आपके पास में शो हो जाएगा कि पहले का जो मेरिट नंबर है और वो अब का जो मेरिट नंबर है वो दोनों में चेंजेस है या नहीं है, तो आप यह नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ नीचे की तरफ में आपके पास में वर्तमान पद पर कार्यग्रहण
की जो तिथि है वो आपके पास में शो हो रखी है और यह मध्याह्न पश्चात है, तो आपका जो स्थायीकरण की तिथि है वो एक दिन आगे खिसक जाएगी, अन्यथा उसी ही तारीख को और 2 साल बाद आपका स्थायीकरण हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मध्याह्न पश्चात है तो एक दिन आगे खिसकेगा, नहीं तो एक दिन पहले ही आपके हो जाएगा। नियुक्ति की जो आदेश के क्रमांक है और ये दिनांक दे रखी है, ये दोनों ही आपके यहाँ पे शो हो रही है। और इसलिए है, अगर इनमें कोई कन्फ्यूज़न है या कोई गलती लगती है आपको, तो आप प्रपत्र नंबर 10 में जाके सर्विस की डिटेल में आप इनको एडिट कर सकते हैं, तो वहाँ से ये फॉर्म आपके पास में सीधे ही यहाँ आ जाएंगे। और आप देखेंगे स्थायीकरण पद का वास्तविक तिथि आपको भरनी है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर जो वर्तमान पद पर कार्यगण की तिथि है और समय आपको नोट करना है, समय अगर मध्याह्न पूर्व है तो 2 साल बाद इसी डेट को आपका स्थायीकरण हो जाएगा, नहीं तो एक दिन आगे खिसका जाएगा। अगर आप मॉडल स्कूल में हैं तो आपको वहाँ का NIC कोड भरना है और जो 2 साल का जो आपका जो रिज़ल्ट है 5वीं और 8वीं क्लास का, उसमें ABC जो ग्रेड है उसी की एंट्री आपको यहाँ पे करके दिखानी है और एंट्री करने के बाद आप इसको सेव करते सकते हैं। संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर दे रखे हैं, कार्मिक का सेवा का विवरण दे रखा है और वे मैंने बता ही दिया, ये सेवा का विवरण आपके प्रपत्र नंबर 10 से सीधे ही यहाँ आया है, यहाँ एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले प्रपत्र नंबर 10 में आपका सेवा का विवरण पूरी अच्छे से भर दीजिएगा, उसके बाद ही। और नीचे अवकाशों का विवरण दे रखा है, अवकाश में भी मैंने आपको बता दिए थे कि जो अवकाश दे रखे हैं उनके अंदर पितृत्व अवकाश है, प्रसूति अवकाश है और आपने कोई ऐसा उपार्जित अवकाश है, असाधारण अवकाश आपने ले रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह अवैतनिक अवकाश है तो उसकी डिटेल को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज़ अपलोड फाइल के अंदर करना है, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। जो साधारण अवकाश है यानी कि हमारे आकस्मिक अवकाश जो दे रखे हैं उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। और अंत में सबमिट बटन दे रखा है, सबमिट फाइल, तो सबमिट कर सकते हैं। साथ ही से किस प्रकार से हमें इससे भरनी है और लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। अब मेन आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स के यानी जो अदर जो चीज़ें हैं वो लगानी है या नहीं लगानी है, पत्रावली भेजनी है या नहीं भेजनी है। तो अभी साथियों जो गवर्नमेंट के जो नए रूल्स आए हैं और कुछ समय पहले ACP और स्थायीकरण के संबंध में जो आदेश आए थे, साथियों स्थायीकरण आवेदन के संबंध में इस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि स्थायीकरण आवेदन के साथ विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कई अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है। नियुक्ति आदेश, कार्यगण आदेश या परीक्षा परिणाम के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं और न ही हार्ड कॉपी की मांग की जानी है। इस संबंध में संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण ही पर्याप्त है। ऑनलाइन स्थानीयकरण आवेदन के साथ परीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त उपभोग किए गए अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश यदि उपभोग किया हो तो का सक्षम स्तर से जारी स्वीकृति आदेश ही अपलोड किया जाना है। स्थायीकरण हेतु कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है, केवल विभागीय जांच विचाराधीन नहीं होने की पुष्टि आवश्यक, जिसके लिए आदेशकर्ता कार्यालय ही उत्तरदायी है। साथियों अब आपको ये साफ हो चुका है कि ऑनलाइन स्थायीकरण के अंदर हमें किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज या हार्ड कॉपी के अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है और संलग्न भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। केवल अवकाश के संबंध में ये बात कही गई है या कोई ऐसी कोई प्रक्रिया हो जो विभागीय जांच के अकॉर्डिंग है और वो चल रही है कार्मिक के विरुद्ध, तो ही उससे संबंधित कागज़ को हमें अपलोड करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका जो आवेदन पत्र है वह पूर्ण रूप से भरा जा चुका होना है और आप उसमें जो वांछित संशोधन करके आपके आवेदन प्रक्रिया को अब प्रोसीड कर सकते हैं।